एक ऐसा रास्ता जो व्यापार का वादा करता है लेकिन सॉवरेनिटी की कीमत पर। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे पाकिस्तान ने विकास का सपना समझा, मगर शायद वो चीन के लिए एक रणनीतिक जाल था। क्या चीन आर्थिक मदद के नाम पर पाकिस्तान को एक नए कॉलोनियल युग में धकेल रहा है? आज हम खोलेंगे उस साजिश के प्रत्यय जो सीपीईसी के नाम पर बिछाई गई है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो चीन के शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। इसकी कुल लागत $62 अरब से भी अधिक आंकी गई है। यह प्रोजेक्ट सड़क, रेलवे, पावर प्लांट्स और विशेष आर्थिक जोन से लेकर एक डिजिटल नेटवर्क तक का हिस्सा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट का असली उद्देश्य सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि रणनीतिक नियंत्रण और वर्चस्व स्थापित करना है। जब सीपीईसी की शुरुआत हुई तो पाकिस्तान के लिए यह उम्मीद की किरण थी। एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहे देश को लगा कि अब अंधकार के दिन खत्म होंगे। देश में हजारों किलोमीटर सड़कें बनेंगी, लाखों को रोजगार मिलेगा और विदेशी निवेश की बाढ़ आएगी। लेकिन जो सामने दिखा वो पूरा सच नहीं था। सीपीईसी की फंडिंग में अधिकांश प्रोजेक्ट्स चीनी बैंकों द्वारा दिए गए कर्जों पर आधारित हैं। ये कर्ज कम ब्याज दरों पर नहीं, बल्कि व्यावसायिक दरों पर दिए गए हैं, जो कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डालते हैं। आईएमएफ की रिपोर्ट्स में चेतावनी दी गई कि पाकिस्तान की कुल विदेशी कर्जों में चीन का हिस्सा 30% से अधिक हो चुका है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि सीपीईसी के तहत बनने वाले प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में पारदर्शिता का अभाव है। ज्यादातर ठेके चीनी कंपनियों को दिए गए, वो भी बिना किसी खुली बोली के। इससे पाकिस्तान के अपने स्थानीय उद्योगों को भारी नुकसान हुआ। बलूचिस्तान, जहां ग्वादर पोर्ट स्थित है, वहां स्थानीय जनता का विरोध दिन ब दिन बढ़ रहा है। मछुआरे अपनी आजीविका खो रहे हैं क्योंकि समुद्री क्षेत्र अब चीनी कंट्रोल में है। लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल रही, जबकि अरबों डॉलर की इंफ्रास्ट्रक्चर उनके सिर से गुजर रही है। चीन का असली मकसद सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक भी है। ग्वादर पोर्ट हिंद महासागर के किनारे एक महत्वपूर्ण स्थान पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में चीन इस पोर्ट का इस्तेमाल अपने नौसैनिक बेस के रूप में कर सकता है। इससे न केवल भारत बल्कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की चिंता भी बढ़ गई है। सीपीईसी का एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके से भी होकर गुजरता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही एक संवेदनशील मुद्दा है। भारत ने कई बार इस पर आपत्ति जताई है। इस मार्ग से चीन की सैन्य उपस्थिति इस क्षेत्र में और भी अधिक गहरी हो सकती है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो पाकिस्तान के कई निर्णय अब चीन की सहमति पर निर्भर होते जा रहे हैं। टेलीकॉम, माइनिंग, एनर्जी और बंदरगाह संचालन जैसे क्षेत्रों में चीनी कंपनियों की पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी है कि पाकिस्तान धीरे धीरे अपनी नीतिगत स्वतंत्रता खोता जा रहा है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि श्रीलंका, केन्या और अफ्रीका के कई देश इसी चाइनीज डेब्ट ट्रैप के शिकार बन चुके हैं। श्रीलंका को हम्बनटोटा पोर्ट 99 वर्षों के लिए चीन को लीज पर देना पड़ा क्योंकि वह अपने कर्ज नहीं चुका पाया। क्या पाकिस्तान का ग्वादर अगला हम्बनटोटा बन जाएगा? चीन ने एक और चौंकाने वाला कदम उठाया जब उसने पाकिस्तान में डिजिटल सर्विलांस सिस्टम लगाने शुरू किए। इसके तहत सीसीटीवी, फेस रिकॉग्निशन और डेटा स्टोरेज सिस्टम भी शामिल हैं। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या पाकिस्तान अपनी जनता की निगरानी अब एक विदेशी ताकत के भरोसे छोड़ रहा है? भविष्य की बात करें तो यदि पाकिस्तान इन कर्जों को चुकाने में विफल रहता है तो उसे रणनीतिक परिसंपत्तियां गिरवी रखनी पड़ सकती हैं। इससे पाकिस्तान एक संप्रभु राष्ट्र नहीं, बल्कि एक क्लाइंट स्टेट बन सकता है जो हर निर्णय से पहले बीजिंग की ओर देखेगा। सीपीईसी एक ऐसा जाल है जो सुनहरे सपनों में लिपटा हुआ है। आर्थिक विकास की चमक के पीछे रणनीतिक कब्जे की परछाई है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए इन प्रोजेक्ट्स की पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करे। नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को आज की गलतियों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।